हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी का दोस्तों एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हमने ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन दिया कि एक्चुअली में ज्योग्राफी में ऐसा क्या पढ़ा जाए, कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाए, दोस्तों कौन सी भी कंपटीशन एग्जाम की वहाँ से क्वेश्चन छूटे नहीं। तो दोस्तों वह एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उम्मीद करता आपने देख लिया होगा। दोस्तों उसको देखिए और फिर आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि एक्चुअली में ज्योग्राफी में हमको क्या क्या कवर करना होता है। ठीक दोस्तों, आज का जो चैप्टर रहेगा, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि सबसे पहला जो चैप्टर है वो ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स है। दोस्तों हम पहले ब्रह्मांड को समझेंगे, फिर हमारी पृथ्वी को समझेंगे, फिर वर्ल्ड को समझेंगे और फिर हमारे इंडिया को समझेंगे। दोस्तों हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा यूनिवर्स है, उसको हम अब आज देखेंगे और यहाँ से जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको दोस्तों हम यहाँ से क्लियर करेंगे। इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन बनने का चांस होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्मांड या हमारा यूनिवर्स जो है, ये साइंस की किस ब्रांच में इसकी स्टडी होती है? तो दोस्तों कॉस्मोलॉजी। ठीक, कॉस्मोलॉजी में स्टडी होती है और इसमें जो स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट, उनको बोला जाता है कॉस्मोलॉजिस्ट। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले जो ब्रह्मांड में हम स्टडी करेंगे, जो क्वेश्चन उठता है दोस्तों और काफ़ी रहस्यमय जो बताया जाता है, मतलब कि जो माना जाता है, वो दोस्तों ब्रह्मांड ही है कि ब्रह्मांड कैसे बना, क्या हुआ, सबकी उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य की उत्पत्ति, रोशनी क्यों होती है, तारे कैसे बने, इन सब की दोस्तों एक जो रहस्यमय चीज़ है वो दोस्तों एक थ्योरी के थ्रू हम समझेंगे जो काफ़ी चर्चित है और दोस्तों साइंस में उसको ही मतलब मान्यता दी गई है और वही उसको मतलब कि उसके आधार पर साइंस को बहुत मतलब कि प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया। देखिए दोस्तों, अगर देखिए बिग बैंग थ्योरी दोस्तों क्या है और इसको हम देखेंगे और यहाँ से दोस्तों आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि बिग बैंग थ्योरी कब आई? तो बिग बैंग थ्योरी अगर देखिए दोस्तों, इसके दो व्यक्ति हो जाते हैं। पहले तो वो जिन्होंने इसको बनाया, लेकिन ये जो चर्चा में आती है वो 1966-67 के आसपास आती है। तो उसके पहले जो बनाया था दोस्तों वह थे जॉर्ज लेमेंटियर। जॉर्ज लेमेंटियर ने क्या किया था दोस्तों, इसको बिग बैंग थ्योरी को बनाया था और इसके बाद में जो है ये उस समय प्रकाशित नहीं आई थी। प्रकाशित दोस्तों बाद में होती है। जो प्रकाशित होती है दोस्तों 1967 के आसपास ये प्रकाशित होती है, जो कि एक विद्वान थे, उनका नाम था, अगर देखा जाए, रॉबर्ट वेगनर ने इसको क्या किया था, प्रकाशित किया था। दोस्तों आपको याद रखना है बिग बैंग थ्योरी कब बनी थी? तो वह बनी थी 1894-96 में, मतलब 94 से 96 तक। ठीक, किसने बनाई थी? जॉर्ज लेमेंटियर ने। लेकिन जो प्रकाशित, जो पूरी दुनिया में प्रकाशित हुई थी तथ्यों के साथ कि इस तरह से हमारे क्या है, बिग बैंग थ्योरी के जरिए क्या होता है, ब्रह्मांड की मतलब अस्तित्व में आता है, ये ब्रह्मांड की मतलब उत्पत्ति होती है दोस्तों। वह कब? 1900 मतलब कि 67 में रॉबर्ट वेगनर ने इसको प्रकाशित किया था पूरी दुनिया में। तो बनाई थी किसने? जॉर्ज लेमेंटियर ने। कब? 1894-96। लेकिन प्रकाशित कब हुई? 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने प्रकाशित की थी। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये तो एक क्वेश्चन बना। दूसरा कि अब दोस्तों हम देखते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या है और किस तरह से ये कार्य करती है दोस्तों, कैसे मतलब ब्रह्मांड के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें बेसिक सा बताया गया कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो दोस्तों क्या कर रहा है, फैल रहा है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। मतलब ये दोस्तों एक तरीके से क्या है कि ये इस तरीके से फैल रहा है, ये ऐसा फैल रहा है। ठीक, फैल रहा है मतलब फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। जैसे कोई होता है ना दोस्तों बम, एक बम हम देखते हैं, बम का विस्फोट होता है दोस्तों, क्या है कि जब वो रहता तो छोटा सा है, लेकिन जब विस्फोट होता है तो क्या होता है, सब दूर फैलता जाता है। वो धुआं उसका क्या है कि पूरी तरीके से चारों तरफ फैलता है। ऐसे क्या है, हमारा ब्रह्मांड भी फैल रहा है, ऐसा बताया गया है। तो ऐसा बताया गया है कि जब ये फैल रहा है तो इसका मतलब क्या है, कभी ना कभी तो क्या होगा, ये जब फैल रहा है तो कभी न कभी तो कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, कभी न कभी तो जीरो रहा होगा। जब इतना फैल रहा है, ये फैलता ही जा रहा है, तो कभी न कभी तो क्या होगा, सिकुड़ कर मतलब कि एक होगा, मतलब कभी न कभी तो एक होगा, फिर उसके बाद में फैलता जा रहा है। ठीक दोस्तों, क्या होती है, जब फैल रहा है तो उसको अब मतलब बताया गया कि जब फैल रहा है तो क्या है, नीचे सिकुड़ा होगा। तो ये अनुमान लगाया किसने? जॉर्ज लेमेंटियर ने, कि ये फैल रहा है, इसका मतलब क्या है, कभी न कभी सिकुड़ा होगा। हाँ दोस्तों, ये बात सच भी है, क्योंकि दोस्तों ऐसा हो सकता है, जैसे कि आपने एक एग्जांपल समझिए, जैसे कोई व्यक्ति है जो अपने पास चल कर आ रहा है, जो हम खड़े और हमारे पास कोई व्यक्ति चल कर आ रहा है, दोस्तों हमको दिख रहा है कि वो चल कर तो आ रहा है, लेकिन अब हम देखते हैं कि भाई चल कर आ रहा है तो कहाँ से तो स्टार्ट किया होगा इसने, कहाँ से तो ये
चलना शुरू किया होगा दोस्तों वही है। अगर हम बस स्टैंड पर अगर खड़े रहते, आपको पता होगा बस का इंतज़ार करते हैं तो बस आती है, लेकिन दोस्तों बस कहाँ से तो स्टार्ट हुई होगी, चालू होना, वो चल कर जो आ रही है हमारे पास दोस्तों वही है कि ये फैल रहा है। तो इसका मतलब कि क्या है, कभी न कभी तो ये जीरो रहा होगा, कभी न कभी से कहाँ से तो स्टार्ट हुआ होगा। तो इसलिए दोस्तों क्या है, बिग बैंग थ्योरी थोड़ी सटीक और सही और प्रैक्टिकल तौर पर दोस्तों मालूम पड़ती है। इसलिए साइंस में जो बिग बैंग थ्योरी को दोस्तों बहुत मान्यता दी गई है, इसको ही आप सही मान्यता दी गई है। लेकिन दोस्तों अगर देखें तो इस सॉरी दोस्तों, मतलब कि इसके अलावा भी दूसरी थ्योरी भी है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी को ही मतलब कि मान्यता दी गई है साइंस के द्वारा। देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं, ये तो हमने देखा कि ब्रह्मांड फैल रहा था, इसका मतलब कि ये क्या है कि जीरो स्टार्ट रहा होगा। अब हम देखेंगे ब्रह्मांड की पूरी यात्रा, देखेंगे कि ब्रह्मांड जब जीरो था तो यहाँ तक वर्तमान में कैसे पहुँचे, हम जर्नी देखेंगे ब्रह्मांड की। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा साइंस है वो साइंस तथ्यों पर आधारित रहता है, प्रैक्टिकल रहता है और बिल्कुल सबूत के साथ किसी चीज़ को पेश किया जाता है। मतलब अगर बताया जाता है तो साइंस ऐसा ही है दोस्तों। मतलब कि क्या है, आपने देखा होगा जो हमारे रिलीजन होते हैं, धर्म होते हैं दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं तो पूरी दुनिया क्या है धर्मों में बटी हुई, जो अलग अलग लोग किसी न किसी धर्म में से जुड़े ही है। लेकिन दोस्तों उसमें हम देखें तो धर्म में भी मतलब क्या है कि ब्रह्मांड को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन साइंस ने भी अपने तरीके से अलग डिफाइन किया है। ठीक दोस्तों, तो उसके हिसाब से साइंस के हिसाब से क्या है कि उसको हम देखेंगे क्योंकि दोस्तों वो तथ्यों पर चलता है, साइंस प्रैक्टिकल होता है। देखिए दोस्तों, तो उसको हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर देखते हैं तो क्या होगा कि ये जीरो रहा होगा कभी न कभी, तो ये सब बताया किसने, जॉर्ज लेमेंटियन ने। और यही क्या है दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी भी यही कहती है कि कभी न कभी तो क्या होगा, जो हमारा ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है वो जीरो रहा होगा। ठीक दोस्तों, आज जो वर्तमान में हम देखते हैं कि इतना ब्रह्मांड जो फैला हुआ है, ऐसा बताया गया है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कि जीरो रहा होगा, कभी न कभी शून्य रहा होगा। तो ये जो शून्य है दोस्तों, ये शून्य है, इसको ही कहा गया, इसको ही प्लांक बल कहा गया। क्या कहा गया इसको ही प्लांक बल कहा गया, मतलब नाम है दोस्तों एक साइंटिस्ट का, उसके आधार पर रखा गया। तो ये दोस्तों ये जीरो है। ठीक, अब दोस्तों ये फैल रहा है, मैंने बताया कि ये फैल रहा है, तो ऐसा अनुमान लगाया, मतलब प्रैक्टिकल तौर पर कुछ तथ्यों को जोड़कर कि जब फैल रहा है तो क्या है, कभी न कभी तो ये क्या होगा, सुकड़ा होगा, यहाँ तक ऐसा होगा। ठीक दोस्तों, ऐसा सही भी मालूम पड़ता है, क्योंकि हम अगर बम फोड़ते हैं तो बम पहले तो छोटा रहता है, एक छोटा सा ऐसा, लेकिन जब फूटता है तो चारों तरफ उसका विस्फोट होता है, चारों तरफ उसका धुआं फैलता है। ऐसे ही दोस्तों ब्रह्मांड का यहाँ पर बताया गया है बिग बैंग थ्योरी में। ठीक है दोस्तों, देखिए तो ये क्या है कि यहाँ पर जीरो था, उसके बाद में क्या है कि ये धीरे 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 इस तरीके से फैलने लगा। ठीक, अब दोस्तों ये तो क्या है, एक तरफ का ब्रह्मांड हो रहा है, तो क्या एक ही ब्रह्मांड है? नहीं दोस्तों, अगर देखें पटाखे का धुआं जिस तरह से चारों तरफ फैलता है, उस तरह से ब्रह्मांड भी है दोस्तों, वह क्या है कि चारों तरफ फैल रहा है। उसका जो मतलब कि चारों तरफ से फैल रहा है, वो एक तरफ थोड़ी फैलेगा, सब दूर फैल रहा है दोस्तों, चारों तरफ फैल रहा है। तो क्या है, बहुत सारे ब्रह्मांड है। ठीक, ब्रह्मांड कितने, बहुत सारे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर देखें तो ये सही भी है, क्योंकि दोस्तों सूर्य जो है, सूर्य की रोशनी जहाँ जहाँ तक जाती है हमको सिर्फ ब्रह्मांड वही नज़र आता है, लेकिन जो जहाँ तक रोशनी जा रही है केवल ब्रह्मांड वही थोड़ी है, उसके अलावा भी तो कुछ होगा जहाँ अंधेरा है दोस्तों, वही है। जैसे कि हमने एक टॉर्च लेते हैं, एक टॉर्च में जब हम टॉर्च रात के समय निकलते और टॉर्च जलाते हैं तो जहाँ तक टॉर्च की क्या जाती है, रोशनी जाती है, हमको वो जगह ही दिखाई देती है रात में। लेकिन क्या सिर्फ वो जगह ही नहीं, उसके अलावा भी तो कुछ है दोस्तों। ऐसा ही क्या है कि जब सूर्य की रोशनी जा रही है उसके अलावा ब्रह्मांड है। तो ऐसा बताया गया बिग बैंग थ्योरी में कि क्या है कि बहुत सारे ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है। और दोस्तों उन इतने सारे ब्रह्मांड में से किसी एक ब्रह्मांड में हम रहते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में होगा कि ब्रह्मांड ही इतना बड़ा है, तो इतने सारे ब्रह्मांड, तो दोस्तों वह ऐसा ही कुछ है। देखिए अब इसको हम यात्रा देखेंगे शुरू से एंड तक, जो कि मैंने बताया कि साइंस तथ्यों पर आधारित रहता है। अब जब ये बताया गया है कि ब्रह्मांड शुरू में जीरो रहा होगा, तो फिर ये भी बताना चाहिए साइंस को कि भैया हम तारे कैसे बने, ग्रह कब आए और क्या हुआ, मतलब कि तारे, तारामंडल, सूर्य, इन सब के बारे में दोस्तों क्या है, साइंस बताता है। तो उसकी एक जर्नी है, उसको हम वर्तमान तक देखेंगे, यहाँ तक कि दोस्तों जो सूर्य, अगर ब्रह्मांड जीरो रहा है तो वह किस तरह से यहाँ तक पहुँचा,
उसको हम देखेंगे, उसकी एक यात्रा देखेंगे समय के साथ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है जीरो रहा था बिंदु, विलक्षण बिंदु कहा जाता है। इसका अगर टाइम पीरियड बताया गया तो वो बताया गया 10 की घात ऋण 35 सेकेंड, ये बताया गया दोस्तों। ठीक, 10 की घात ऋण 35 सेकेंड। यहाँ पर दोस्तों विलक्षण बिंदु, इसको प्लांक बल कहा गया है। अब ये जीरो है दोस्तों यहाँ पर। अब क्या होता है कि इसमें काफ़ी घनत अनंत तापमान था, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा तापमान था। जब तापमान था तो विस्फोट होता है और तभी ये फैलता है, ये बताया गया है। लेकिन दोस्तों बिग बैंग थ्योरी में भी कुछ क्वेश्चन उठ सकते हैं यहाँ से कि ऐसा बताया तो गया कि ये फैल रहा है, लेकिन यूँ नहीं बताया कि ये फैल क्यों रहा है। क्योंकि दोस्तों अनंत तापमान तो है, अब इसमें कोई चीज टकरा ही नहीं, तो फिर ये फैल कैसे रहा है, क्यों फैल रहा है। दोस्तों पूरी तरीके से क्या है, बिग बैंग थ्योरी मतलब कि सटीक नहीं बैठती, लेकिन इसके अलावा दूसरी थ्योरी है भी नहीं, तो इसको ही मान्यता ज़्यादा दी गई है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, समय आता है और यहाँ पर जो कि दोस्तों हम वर्तमान तक की शुरू से यहाँ तक की जो अभी तक की वर्तमान तक की स्थिति को हम देखेंगे। ब्रह्मांड में आज वर्तमान समय जो है उस तक हम जाएंगे। देखिए ये तो जीरो था दोस्तों, 10 की घात ऋण 35 सेकेंड यहाँ पर जीरो था, है ब्रह्मांड पूरा ऐसा। ठीक, अब देखिए दोस्तों 10 की घात ऋण 6 सेकेंड में आते हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि दोस्तों दो तत्व होते हैं, जो है ना पार्ट होते हैं, वो दोस्तों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। अब दोस्तों यहाँ आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 0.01 सेकेंड, यहाँ पर दोस्तों 0.1 सेकेंड है। यहाँ पर क्या है, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे तो हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन आती है। ठीक, अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगी दोस्तों तो क्या होगा, नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू होगी। आपको पता होगा उससे ही प्रकाश उत्पन्न होता है और वह हीलियम में तब्दील हो जाता है। दो हाइड्रोजन मिलते हैं, प्रकाश बनता है और फिर वह हीलियम में तब्दील हो जाता है, उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया। आगे हम पढ़ेंगे कि सूर्य में किस तरह से प्रकाश आता है, जो हमारा सौरमंडल का जो आने वाले चैप्टर आएंगे। देखिए दोस्तों, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ आ जाता है 3 मिनट, यहाँ 3 मिनट हो गया है। अब 3 मिनट में क्या होगा दोस्तों, जब हाइड्रोजन मिलेंगे तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया क्या होगी दोस्तों, पूरी हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, नाभिकीय संलयन की क्रिया पूरी होगी। कहाँ पर, तो यहाँ पर प्रकाश भी उत्पन्न होने लगेगा, लेकिन सही तरीके से नहीं दोस्तों, कुछ क्योंकि कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बने तो वो थोड़े बने तो थोड़े हाइड्रोजन बनाएंगे, और दो हाइड्रोजन मिलकर कुछ हीलियम, मतलब कि नाभिकीय संलयन की क्रिया कुछ होगी, थोड़ी मात्रा में। यहाँ पर क्या होता है, ये मतलब कि जो हाइड्रोजन की जो नाभिकीय संलयन की क्रिया है वो यहाँ पर 3 मिनट में पूरी होती है। ठीक, अब दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो कि यात्रा हम देख रहे हैं, धीरे धीरे आपको बताया कि समय के साथ ब्रह्मांड किस तरह से दोस्तों आगे बढ़ रहा है, उसको यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है। देखिए अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर समय आता है, उसके बाद में आगे बढ़े, यहाँ पर दोस्तों 3 मिनट हो गया, तो यहाँ पर 300 मतलब कि लाख वर्ष, 300 लाख वर्ष जो कि होता है दोस्तों, यहाँ पर प्रथम बार सही तरीके से ब्रह्मांड में प्रकाश उत्पन्न होना शुरू होता है। यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मांड में प्रकाश उत्पन्न हुआ और जो सबूत मिले दोस्तों वह यहाँ तक के मिले। इसके बाद के दोस्तों क्या है, अनुमान लगाए गए कुछ तथ्यों को जोड़कर, ठीक, कि दोस्तों ऐसा हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, पहली बार ब्रह्मांड में प्रकाश उत्पन्न होने लगा। अब दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम मिलेंगे, दो हाइड्रोजन मिलेंगे तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी, प्रकाश उत्पन्न होगा, तारे भी बनेंगे कुछ, ठीक, और हीलियम में तब्दील हो जाएंगे, इसको ही नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। अब दोस्तों समय के साथ फिर क्या होता है, फिर आगे यहाँ से बढ़ते हैं, जो कि दोस्तों जर्नी धीरे धीरे फैलते ही जा रहा है, तो समय के साथ क्या हो रहा है उसको हम देख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न हुआ, उसके बाद में आगे हम चलें तो यहाँ पर आ जाएगा 300 मिलियन वर्ष। यहाँ पर दोस्तों 300 मिलियन वर्ष ये हो गया, ये 300 लाख वर्ष है दोस्तों, और 300 मिलियन। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि सही तरीके से तारे, तारामंडल सब बनने लगते हैं, जो कि दोस्तों सूर्य अलग से नहीं है, सूर्य भी एक तारा है, तो तारे बनने लगते हैं, तारामंडल बनने लगता है, जो कि दोस्तों एक नेबुला होता है, एक बादल टाइप नेबुला होता है। उससे क्या होता है, उसमें विस्फोट होता है तो तारे बनते हैं और कुछ ग्रह भी बन जाते हैं, जो कि उसके पास आसपास वो गति करने लगते हैं। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर बनने लगते हैं। और दोस्तों ये जो वर्तमान की स्थिति आज हम देखते हैं 13.8 ठीक अरब वर्ष, ये दोस्तों वर्तमान तक की जो स्थिति है वो हमने देखी। यहाँ पर आज का जो समय एक्चुअली में दोस्तों 13.8 अरब वर्ष है। यह ब्रह्मांड की आज के समय में ब्रह्मांड की एज है कितनी, 13.8 अरब वर्ष।
तो ये दोस्तों हमने समय के साथ ब्रह्मांड की तरह से फैला। दोस्तों बहुत सारे ब्रह्मांड है, लेकिन दोस्तों समय जो हम किसी एक ब्रह्मांड में रहते, दोस्तों ये ब्रह्मांड फैल रहा है समय के साथ, क्या क्या हो रहा है। तो क्या यहाँ पर देखते हैं 8 10 की घात ऋण 6 यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन आते हैं। फिर इसके बाद हाइड्रोजन बोलते हैं, दो हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं और कुछ मात्रा में प्रकाश उत्पन्न होता है। यहाँ पर 3 मिनट में क्या होता है, यहाँ क्रिया संलयन नाभिकीय संलयन की क्रिया पूरी होती है। ठीक है, ये दोस्तों 3 लाख हुआ तो यहाँ प्रकाश कुछ कुछ मात्रा में आया और तारामंडल यहाँ 300 मिलियन वर्ष आया तो तारामंडल सब कुछ बनने लगे अच्छी तरीके से। और ये दोस्तों वर्तमान का समय मतलब एज है ब्रह्मांड की हमारे यूनिवर्स की 13.8 अरब वर्ष। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हम कहाँ रहते हैं। देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों जो ब्रह्मांड है वो ये दोस्तों अगर ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड में क्या है, गैलेक्सियाँ हैं। ठीक है, ये ब्रह्मांड में अगर देखिए दोस्तों किसी एक ब्रह्मांड में हम रहते तो ब्रह्मांड में क्या है दोस्तों, ब्रह्मांड में यहाँ पर गैलेक्सियाँ हैं, ऐसी गैलेक्सियाँ रहती है दोस्तों ऐसी, इस तरह से जिसको आकाश गंगा हम बोल सकते हैं। आकाश गंगा रहती है गैलेक्सी, वो दोस्तों सर्पिलाकार में, जो कि हमारी आकाश गंगा ऐसी सर्पिलाकार में। दोस्तों आपने देखा होगा जो चक्रवात रहता है या गर्मी के समय हवाएं चलती है तो ऐसे चक्रवात जो उठता है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से उठता है, इस तरीके से उठता है, यूं यूं उठता है और उठता जाता है ऊपर की ओर और सा घूमता रहता है। दोस्तों ऐसे भी ये गैलेक्सियाँ क्या है, घूमती रहती है। ठीक है, इन गैलेक्सियों में अगर देखें तो ब्रह्मांड में जो गैलेक्सियाँ हैं लगभग 1000 अरब गैलेक्सियाँ मौजूद हैं हमारे ब्रह्मांड में। ठीक है, अब दोस्तों जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं उसकी सिर्फ बात हो रही है, लगभग 1000 अरब गैलेक्सियाँ हैं। और उन गैलेक्सियों में अगर देखें तो लगभग 100 अरब तारे हैं, लगभग उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है, देखिए दोस्तों जो तारे हैं, सूर्य अगर एक तारा है, जो कि सूर्य तो हमने माना है लेकिन वह भी एक तारा है, तो वह क्या करता है, किसी बादल से बनता है जो कि नेबुला हम कहते हैं। नेबुले से क्या होता है, तारा बनता है। और जो तारे जैसे कि सूर्य आम भाषा में बोलते हैं, और उसके क्या है कि फिर उसके बहुत सारे उपग्रह हो जाते हैं, जैसे कि पृथ्वी, मंगल, शुक्र, जो कि आने वाले वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे। वो क्या रहते हैं कि सूर्य के चक्कर लगाते, इस तरह से चक्कर लगा रहे। तो जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, जो दूसरे ग्रह भी है वो भी क्या है, मतलब कि खुद भी चक्कर लगाते हैं और सूर्य के चक्कर भी लगा रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो सूर्य है वो भी खुद चक्कर लगा रहा है और वह गैलेक्सी के चक्कर लगाता है। ठीक दोस्तों, ये आप समझिए कि पृथ्वी भी खुद चक्कर लगा रही है और सूर्य के चक्कर भी लगा रहे हैं। ठीक, सूर्य भी यूं भी घूम रहा है और वह क्या है, गैलेक्सी के चक्कर भी लगाता है। ठीक दोस्तों, ये जो गैलेक्सी होती है ब्रह्मांड में लगभग 1000 गैलेक्सियाँ होती है और गैलेक्सियों में अगर देखें तो उनमें लगभग 100 अरब तारे रहते हैं। ये दोस्तों आने वाले वीडियो में हम जो सूर्य में जो प्रकाश है, जैसे कि दो हाइड्रोजन मिलते हैं तो क्या करते हैं, सूर्य में जो आप प्रकाश देखते हैं वो दोस्तों दो हाइड्रोजन मिलती है तो क्या होता है, प्रकाश उसमें उत्पन्न, जो कि दोस्तों क्रिया जो है वो कंटिन्यू चल रही है, लगातार चल रही है, जैसे कि 24 घंटे जो कि सूर्य में हम देखते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता रहता है। तो ऐसा क्या होता है दोस्तों, उसमें आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। और दोस्तों जो तारे होते हैं और ग्रह, तारे के आसपास ही, क्योंकि उसमें इतना बल रहता है, इतना पावर रहता है तारे में कि जो उसके ग्रह रहते हैं वो उसके चक्कर ही लगाते हैं, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं वो है। ठीक है, मतलब तारे में इतना पावर रहता है। अब ये कैसे मतलब डिसाइड हो कि तारा कौन है और ग्रह कौन है। देखिए जो तारे रहते हैं दोस्तों उनका अपना एक स्वयं का प्रकाश होता है, वो दूसरे प्रकाश पर डिपेंड नहीं रहते, स्वयं उनके अंदर ही प्रकाश बनता है। जैसे कि जो सूर्य है दोस्तों, सूर्य का अपना प्रकाश है और इसमें इतना पावर है कि सब ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों जो जितने भी ग्रह है, जैसे कि पृथ्वी हुआ, बुध हुआ, है ना, शुक्र हुआ, मंगल हुआ, इनके पास कोई प्रकाश नहीं है। ये दोस्तों प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है उससे ही दोस्तों आप देखते हैं हमारी पृथ्वी में, तो पृथ्वी का कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य से आता है वही प्रकाश है, जो कि दोस्तों रात के समय हम देखते हैं। तो जब रात हो जाती है तो आपने देखा होगा पृथ्वी पूरी अंधेरे में डूब जाती है। ठीक है, जिस तरफ दोस्तों रात होती है पूरी अंधेरे में डूब जाती है। फिर दोस्तों बिजली हम जलाते हैं वो बात अलग है, लेकिन जैसे ही दोस्तों सुबह होती है, उजाला होता है, तो हमको किसी बिजली की ज़रूरत नहीं होती। मतलब एक ही सूर्य पूरी पृथ्वी तो छोड़िए दोस्तों, सारे ग्रह में उसका उजाला रहता है, इतना दोस्तों बड़ा है और इतना प्रकाश देता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा उसमें क्या है, हम आने वाले वीडियो में उसको भी कवर करेंगे। दोस्तों आपको जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से बेसिक बातें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।